हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा वर्कबुक का यूनिट नंबर 10 है वो जो कि है द स्कॉलर्स मदर टंग। सो ये फर्स्ट पैराग्राफ में ब्लैंक है। फर्स्ट है फिल द ब्लैंक्स। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस डैश। सो उसका आंसर आएगा फ्लुएंटली। पंडित जी है वो बहुत सारी लैंग्वेज फ्लुएंटली वो बोल सकते थे। सेकंड वन, अ डैश पंडित केम टू द किंग अकबर। तो इसका आंसर आएगा लर्न, जो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है। अ लर्न पंडित वंस विजिट टू अ किंग अकबर। देन थर्ड नंबर पे है नो वन कुड फाइंड आउट पंडित्स डैश। कोई भी पंडित की क्या नहीं पहचान सका? मदर टंग। नो वन कुड फाइंड आउट द पंडित्स मदर टंग। वो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुड फाइंड पंडित मदर टंग। नेक्स्ट वन जो है फोर्थ नंबर पे, द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय डैश। किसने चैलेंज एक्सेप्ट किया? तो उसमें आंसर आएगा बीरबल ने। द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल। ओके, नाउ नेक्स्ट है राइट द ट्रू और फॉल्स। अ पंडित केम टू द अकबर्स कोर्ट। सो इसमें आएगा ट्रू। सेकंड वन, द पंडित वॉज फ्लुएंट इन वन लैंग्वेज। सो यहाँ पे आएगा फॉल्स, बिकॉज पंडित वॉज फ्लुएंट इन मैनी लैंग्वेज, नॉट वन लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट थर्ड वन, द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय किंग अकबर। ये भी फॉल्स है, बिकॉज चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल, नॉट बाय अकबर. So that. Now third one, give the meaning of the following word. Fluently. Fluently means easily. Fluently का meaning क्या होगा? Easily, बहुत ही आसानी से. Fourth one, write the correct option A, B, C, D in the box given. The Pandit had a mystery over dash. Many songs, many bhajans, many languages or many poems. So answer is B, many languages. Second one, no one could find out the Pandit's dash. Degree, hometown, mother tongue or ashram. Answer is C, mother tongue. Third one, dash took up the Pandit's challenge. Akbar, Birbal, courtier or Pandit. Answer is B, Birbal. सेकेंड पैराग्राफ जो है उसमें यहाँ पे है क्वेश्चन आंसर्स. व्हेन डिड बीरबल गो टू द पंडित्स रूम. जो बीरबल जी थे वो पंडित के रूम में कब गए थे? सो आंसर इज बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज अस्लीप. जिसका आंसर आपको यहाँ पे दिखेगा. Birbal went quickly to the Pandit's room when he was asleep. Okay, now fill in the blanks. First one, the Pandit shouted some word in his dash. So उसका आंसर है in his mother tongue. The Pandit shouted some words in his mother tongue. Second one, Birbal tickled Pandit's ear with a feather. यहाँ पे आएगा ear. True and false. Birbal met the Pandit in the evening. So यहाँ पे आएगा false, क्योंकि वो इवनिंग में नहीं मिले थे, वो नाइट में मिले थे जब भी वो सो रहे थे. सेकंड वन है Birbal tickled the Pandit's ear. Birbal tickled the Pandit's ear with a peacock feather. So यहाँ पे आएगा ट्रू, क्योंकि ये स्टोरी में तो नहीं था, बट यहाँ पे हम जो पिक्चर उसके नीचे देख रहे थे वहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो जो था वो पिकॉक फेदर था.
फोर्थ वन है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। टू विस्पर, टू विस्पर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होगा से इन अ सॉफ्ट वॉइस, कुछ सॉफ्ट वॉइस में हम धीरे से कुछ बोलते हैं उसको हम बोलेंगे विस्पर। नेक्स्ट है MCQ, Birbal dashed into the Pandit's ear. Whisper, shouted, muttered or tickle. Answer is whisper. Second one है Birbal tickled with Pandit's ear. Birbal tickled the Pandit's ear with a dash. Flower, stem, feather or leaf. Answer is feather. Next one है third paragraph. Fill the blanks. The पंडित्स मदर टंग वॉज डैश। पंडित्स मदर टंग कौन सी थी? सो उसमें आएगा तेलुगु। यहाँ पे आप लिखेंगे तेलुगु। इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक ओनली इन हिज डैश। डिफिकल्टी के टाइम पे कोई भी पर्सन क्या बोलता है? वो अपनी मदर टंग ही बोलता है। उसका आंसर है यहाँ पे इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी person speak only in his mother tongue. Okay, now next one, true and false. The Pandit's mother tongue was Telugu. It's true. The Pandit did not accept the truth. इसमें आएगा false because पंडित ने वो truth accept कर लिया था कि उसकी mother tongue जो है वो तेलुगु है। Now next, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट का मीनिंग होता है से यस, कोई बात को एक्सेप्ट कर लेना, मीन्स कि आप दूसरे कोई बात बोल रहे हैं उसमें आपको हामी भरते हो कि हाँ ये सही है, उसका मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट। नेक्स्ट MCQ है द पंडित्स मदर टंग वॉज डैश। तमिल, तेलुगु, हिंदी और गुजराती। Answer is B, Telugu. Second one, in times of dash, a person speak in his mother tongue. So यहाँ पे dash में क्या आएगा? हैप्पीनेस, सैडनेस, प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी। आंसर इज डिफिकल्टी। जब भी डिफिकल्टी होती है तभी कोई भी पर्सन जो है वो अपनी मदर टंग में ही बात करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड जो है वो है एडजेक्टिव्स। सो यहाँ पे ग्रामर का टॉपिक है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अभी। सो है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल यू समथिंग मोर अबाउट नाउन। एडजेक्टिव क्या होता है बताए? वो जो नाउन होता है उसके बारे में कुछ हमें ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन देता है। पर ये नाउन क्या होता है? नाउन तो हमने पहले पढ़ लिया है। नाउन मतलब नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, वो जो होते हैं उनको हम नाउन बोलते हैं। किसी का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग का, एनिमल का नाम हो, उसको हम नाउन बोलते हैं। उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी दे उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। यहाँ पे थोड़े कुछ एग्जाम्पल भी है। सो फर्स्ट है हैप्पी चाइल्ड। यहाँ पे चाइल्ड क्या है? वो एक नाउन है और हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि चाइल्ड जो है वो कैसा है? हैप्पी है ना। तो हैप्पी चाइल्ड है मतलब वो हमें उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सेकंड वन है सॉरी अ लवली गार्डन। सो यहाँ पे लवली जो है वो एडजेक्टिव है। लवली गार्डन, गार्डन तो है पर कैसा है? लवली है। सो लवली उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, सो वो एडजेक्टिव है। थर्ड वन है ग्रीन पैरट। कैसा? ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन वर्ड है वो एडजेक्टिव है और पैरट है वो नाउन है। फोर्थ वन है अ बिग हाउस। तो बिग जो है वो एडजेक्टिव है। आगे जो है वो कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में एडजेक्टिव दिए हैं, हमें नीचे जो ब्लैंक है वो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल है द ग्रास इज ग्रीन एंड डैश। सो आंसर यहाँ पे लिखा है सॉफ्ट। अभी फर्स्ट वर्ड है रामू हैज अ डैश बाइसिकल, इट इज नॉट अ चीप। सो बाइसिकल नाउन है और ऊपर हमें ढूंढना है कि बाइसिकल चीप नहीं है, तो कैसी होगी? कॉस्टली।
आंसर क्या लिखा है? रामू हैज अ कॉस्टली बाइसिकल, इट इज नॉट अ चीप। सेकंड वन है द कोकोनट ट्री इज डैश ट्री। सो ऊपर हमें फाइंड आउट करके लिखना है। सो यहाँ पे लिखना है टॉल। कैसा होता है कोकोनट ट्री? टॉल ट्री होता है। थर्ड वन है लुक एट द डैश रैबिट। सो यहाँ पे आएगा वाइट। लुक एट द वाइट रैबिट। वाइट जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, और रैबिट जो है वो नाउन है। तो नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रैबिट जो है वो कैसा है, तो वो वाइट है। फोर्थ वन है मिहिर इज अ डैश बॉय। मिहिर इज अ क्लेवर बॉय। क्या आएगा? क्लेवर। फिफ्थ वन है रूपा वॉन द रेस, सी इज अ डैश गर्ल। रूपा जो है उसने रेस जीत लिया, और वो कैसी गर्ल है? हैप्पी। आंसर क्या आएगा? हैप्पी गर्ल। सिक्स वन है द पिकॉक इज अ डैश बर्ड। कैसा बर्ड है? ब्यूटीफुल। पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। सेवंथ वन ग्रैंडफादर वॉक्स स्लोली बिकॉज ही इज एन ओल्ड मैन। क्या आएगा इसमें? ओल्ड। 8 नंबर पे है द पेन हैज अ डैश बैग, इट इज नॉट अ लाइट। द पेन का बैग कैसा है? वो लाइट नहीं है। लाइट नहीं है मतलब वो कैसा होगा? हैवी। आंसर इज हैवी। नेक्स्ट वन जो है 9th नंबर पे लुक एट दोज डैश हिल्स। हिल्स कैसे है? हाई हिल्स। आंसर इज हाई। 10th नंबर पे है दिस इज एन डैश सम, इट इज नॉट डिफिकल्ट। ये सम कैसा है? डैश। डैश में आएगा इजी। नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं है तो कैसा होगा? इजी होगा। 11th नंबर पे है पाटन इज अ स्मॉल टाउन। स्मॉल जो है वो एडजेक्टिव है। 12th नंबर पे है हेमंत इज अ डैश मैन, ही इज नॉट ओल्ड। वो ओल्ड नहीं है मतलब वो कैसा होगा? यंग होगा। बीरबल वॉज अ डैश मैन, बीरबल वॉज वाइज मैन। इट इज डैश डे टूडे। सो आंसर आएगा रेनी। 15 नंबर पे है शिप्स सेल इन द डैश ओशन। सो यहाँ पे आएगा माइटी, माइटी ओशन। और यहाँ पे ये जो मैंने आंसर लिखे हैं वो मैंने यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया है उसमें से ही फाइंड आउट करके लिखे हैं। सो आपको भी ऊपर देख लेना है कि मैंने यहाँ से आंसर फिर नीचे लिखे हैं। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे आएगा कि ऊपर ब्रैकेट होगा और वहाँ से फाइंड आउट करके आंसर्स जो है वो सूटेबल जहाँ पे है वहाँ पे आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2nd नंबर पे जो है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट एग्जाम्पल है इट इज कोल्ड डे टूडे। सो यहाँ पे कोल्ड जो है वो एडजेक्टिव है। फिर फर्स्ट है द वाइट कैट ड्रैंक मिल्क। सो वाइट जो है वो एडजेक्टिव है और कैट है वो नाउन है, तो वाइट में अंडरलाइन करनी है। फिर है ग्रैंड मदर गोज टू अ लॉन्ग वॉक। कैसी वॉक? लॉन्ग, तो लॉन्ग पे अंडरलाइन। थर्ड वन द पंडित वॉज अ लर्न्ड मैन। सो लर्न जो है वो एडजेक्टिव है। देर आर वाइल्ड एनिमल्स इन द जू। यहाँ पे वाइल्ड है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है दे आर नॉटी बॉयज। नॉटी है वो एडजेक्टिव, उसके नीचे अंडरलाइन। 6 नंबर पे है वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। सो कॉटन है उसके नीचे अंडरलाइन, वो क्या है? एडजेक्टिव है। 7 नंबर पे है सूरत इज नाइस सिटी। नाइस है वो एडजेक्टिव है। ही टुक हॉट वाटर फॉर बाथ। हॉट जो है वो एडजेक्टिव है। द हिमालयाज आर वेरी हाई माउंटेन्स। इसमें हाई, माउंटेन्स जो है वो नाउन है और हाई जो है वो एडजेक्टिव है। द बॉय जम्प्ड इनटू डीप वाटर। डीप है वो एडजेक्टिव होगा। कीर्ति भाई इज बिजी मैन।
मैन है वो नाउन है और बिजी है वो क्या है, एडजेक्टिव है। 12th नंबर पे है किरण हैज कर्ली हेयर, सो कर्ली जो है वो एडजेक्टिव होगा। 13 नंबर पे है इट इज अ क्लाउडी डे, सो क्लाउडी है वो एडजेक्टिव है। 14 नंबर पे है द फॉक्स एट द जूसी ग्रेप्स, जूसी जो है वो एडजेक्टिव होगा। और 15th नंबर पे है मोना हैज अ ब्राउन डॉग, यहाँ पे ब्राउन जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, सो यहाँ तक हम रखते हैं। आगे की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको यहाँ तक जो एक्सरसाइज हमने जो कंप्लीट की है वो अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करके उसका फ़ोटो मुझे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।